हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर, आपके पर्सन की आज की करंट एनर्जी, आज की उनकी करंट फीलिंग्स, आपको लेकर उनकी क्या एनर्जी है, क्या इमोशंस है। ये व्यक्ति आपके हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। आप इस व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो सकते हो या सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी हो सकते हो। ये व्यक्ति आपके क्रश भी हो सकते हैं। तो जो भी स्टेटस आप जिस तरीके से देखते हो इस रिश्ते को या ये रिश्ता है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों लोग ही देख सकते हैं, यानी कि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ऑल साइन वालों के लिए ये रीडिंग होने वाली है, सभी राशि वालों के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग है। हर एक बात, हर एक चीज़ आपके साथ हो सकता है कि कनेक्ट ना करे, तो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि कुछ बातें औरों के लिए भी होंगी, क्योंकि आपकी पर्सनलाइज्ड रीडिंग नहीं है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके और आपके पार्टनर के बारे में बात की जाएगी। तो जो चीज़ें कनेक्ट हो रही है उसको रखे, जो नहीं कर रही है उसको लेट गो करे, जाने दे। एंड ये जो रीडिंग है टाइमलेस भी है। ठीक है, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग इसको स्किप करते हैं उसमें आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर जाते हैं, तो इसलिए इन चीज़ों को स्किप मत किया करो। स्पेशली अगर आप नए हो आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ये सारी बातें जानना सुनना ज़रूरी है। ठीक है, चलो देख लेते हैं आज की एनर्जी आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की, आपको लेकर क्या है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आज की एनर्जी आपको लेकर क्या रख रहे हैं, क्या है, क्या इमोशंस है। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, अपने पार्टनर को फोकस में लेकर आइए। पहले उनको विजुअलाइज करें एंड उनका नाम लें, उनकी एनर्जी से अलाइन हो जाओ। नो कांटेक्ट में हो या कांटेक्ट में हो, जानना चाहते हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या है उसके दिल में आज आपको लेकर फीलिंग्स, तो ये रीडिंग देख सकते हैं। चलो डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की आज की एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की आज की एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में आज उनको लेकर फीलिंग्स, क्या इमोशंस चल रहे हैं मेरे व्यूअर्स के उनके पार्टनर्स के मन में। ओके, कुछ लोगों के लिए खतरा है। खतरा है मतलब मैं आपको बता रही हूँ, कार्ड ले लेती हूँ पहले। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 of cups, bottom of the deck we have 4 of swords। चलो साइन बता देती हूँ। धनु राशि बहुत स्ट्रांग है, मीन राशि, पाइसेस साइन, कर्क राशि, कर्क यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, लिब्रा, जेमिनी, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ। देन वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या। अच्छा नंबर्स बताऊं तो नंबर यहाँ पे नंबर 4, 5, 2, 5, 7, अगेन 14 भी 5 बनता है। ओके, तो 5 नंबर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। 555 आज की एनर्जी में आप एनर्जीज को क्लेम करने के लिए लिख सकते हो, पॉजिटिव एनर्जीज को। एंड यहाँ पर 10, 1, 14, 7, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 13, 18, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये नंबर्स बोले इसके टोटल नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एंड ये मंथ्स आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मतलब हो सकता है कि जो नंबर्स मैंने आपको बताए हैं ये मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। और यहाँ पे मैंने क्या बोला कि कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कुछ खतरा दिख रहा है। मतलब कार्ड्स जो है वो नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर ना सिचुएशन के आधार पे अगर आप लोग कांटेक्ट वाले हो, कांटेक्ट में हो और इस रीडिंग को देख रहे हो, तो थोड़े से सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। पहले मैं कांटेक्ट वालों के लिए थोड़ी सी चीज़ें बता देती हूँ, ठीक है, फिर नो कांटेक्ट वालों के लिए बताती हूँ। कांटेक्ट वालों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं दो चीज़ों को बैलेंस अभी भी करते हुए दिख रहे हैं।
दो चीज़ों को बैलेंस, मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि वो परिवार और आपको बैलेंस कर रहे हैं, काम और आपको बैलेंस कर रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अभी भी आपके साथ चीटिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, मून, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, जो कि एक चीटिंग की एनर्जी को पूरी तरीके से ये दिखा रहा है। देखो, कई बार ऐसा होता है कि हमें ना जो चीज़ें सामने से दिख रही होती है वो एक्चुअली में सच नहीं होता है। आपके पार्टनर, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं। तो अगर आप लोग कांटेक्ट में हो तो प्लीज़ आंख बंद करके उनके ऊपर ट्रस्ट करना, भरोसा करना बंद करो। ये कुछ ना कुछ बातें आपसे छुपा रहे हैं। अब ऐसा भी मुझे दिख रहा है, आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपके साथ रहने के लिए हो सकता है कि आपसे झूठे वादे कर रहे हैं, झूठे प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन कुछ ये छुपाते हुए व्यक्ति दिख रहे हैं। मून का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, जो कि बता रहा है कि कुछ चीज़ें ये आपसे सीक्रेटिव रख रहे हैं, कुछ चीज़ें ये आपसे हाइड कर रहे हैं। और इस व्यक्ति को इस चीज़ का डर भी है कि कहीं ये आपको पता ना चल जाए, कहीं आपको पता ना चल जाए। ठीक है, हो सकता है कि इस वक्त आपसे बहुत कम कम्युनिकेट कर रहे हैं, या आपको मे भी हो सकता है कि आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त जो आपको दिखा रहे हैं वैसा कुछ है नहीं। माइट भी ये व्यक्ति अपने आप को बिजी दिखा रहे हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन इस वक्त आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि आपके अंदर बहुत गलतियां ढूंढ रहे हैं, आपके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ये व्यक्ति दिखा रहे हैं, बिकॉज कि इस व्यक्ति के मन में खोट है। तो इसीलिए मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ कि यहाँ पे खतरा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपको चीट कर रहे हैं, और जब राइट टाइम आएगा हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है ये आपको छोड़कर चले जाए, या एक समय पे शायद आपको इस व्यक्ति की सच्चाई निकल कर आएगी और उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा हर्ट होगी। तो यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आई है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो भी लोग नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हो, आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर क्या कहती है, आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या कह रही है। वेट, चलिए मैंने कार्ड्स ले लिए हैं, अब क्लैरिफाई करती हूँ। पहले मैं मून के कार्ड को क्लैरिफाई करूंगी। ठीक है, मून का कार्ड यहाँ पे क्यों निकल कर आया है, मैं व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में मून के कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। इस वक्त जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनके पर्सन, उनके हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, उनकी एनर्जी में मून का कार्ड क्यों है, मून की एनर्जी क्यों निकल कर आए हैं, मून क्या डिनोट कर रहा है एग्जैक्टली, प्लीज़ हमें क्लियर करें, प्लीज़ क्लैरिटी दें, प्लीज़ बताएं। कार्ड, ओके, 7 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है एंड द हाई प्रेस्टेस का कार्ड निकल कर आया है। ओके, क्लियर है, मून की एनर्जी बहुत स्ट्रांग, बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। कई बार ऐसा होता है कि गाइज रात के टाइम पे आपके जो थॉट्स है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि दिन भर आप किसी ना किसी चीज़ में बिजी रहते हो, किसी ना किसी ख्याल पे आप ज़्यादा बिजी रहते हो, मटेरियलिस्टिक थॉट्स में आप ज़्यादा बिजी रहते हो, काम करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, जो भी कर रहे हो आप, ऑब्वियसली आपका जो ज़्यादातर दिमाग है, ज़्यादातर फोकस है, वो उन सब चीज़ों की तरफ जाता है। एक चीज़ है, जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग हो, आपके जो पार्टनर है इस वक्त आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाली माइंडसेट में दिख रहे हैं। देखिए, उसका कुछ तो रीज़न आप ही हो कि आपको लेकर वो कंफ्यूज्ड है, उसके मतलब रीज़न आप हो, वो कैसे, बिकॉज यहाँ पे आप जो हो वो बहुत ज़्यादा चुप्पी की एनर्जी में आप दिख रहे हो। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड निकल कर आया है, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस एनर्जी में दिख रहे हो अपने पर्सन को, मिस्टिकल एनर्जी में आप अपने पर्सन को दिख रहे हो। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि शायद आप बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव नहीं हैं, शायद आप बहुत कुछ अपने सोशल मीडिया पे आप चीज़ों को शो नहीं कर रहे हो, दिखा नहीं रहे हो। मिस्टिकल बन जाना, मिस्टीरियस लाइफ को लीड करना, मतलब आप समझते होंगे कि सोशल मीडिया से अपने आप को कट ऑफ कर लेना, या बाहरी मतलब अपने जीवन की चीज़ों को बाहर से नहीं दिखाना, आपके लाइफ में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है उसको रिप्रेजेंट नहीं करना, लोगों को नहीं दिखाना। जब आप अपनी लाइफ को इस तरह से जीते हो तो आपके पर्सन क्या, हर किसी को, आपके आपके आसपास जो भी लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको भी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, या वो लोग भी आपके बारे में एग्जैक्टली नहीं समझ पाते होंगे, नहीं जान पाते होंगे, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हो। अब यहाँ पर इस जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आपके मन में बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं। और थॉट्स कैसे आते हैं,
कई थॉट्स ऐसे होते पता नहीं वो सही होगा या नहीं होगा, कहीं कुछ ऐसा ना हो गया हो, वैसा ना हो गया हो, पता नहीं उसकी हेल्थ कैसी होगी, मतलब पॉजिटिव, ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं, पॉजिटिव तो बहुत कम ही आते हैं, है ना। बस हम मन को ये कहते हैं कि सब कुछ सही हो रहा हो, उसकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा हो। तो एक चीज़ मुझे यही दिख रही है कि आपके पर्सन की एनर्जी में मून का कार्ड है, इसका मतलब कि ये व्यक्ति आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, स्पेशली रात के टाइम पे, नाइट टाइम्स में। और एक चीज़ कि जब भी मून का इफेक्ट ज़्यादा होता है, जैसे कि मान लो फुल मून है, न्यू मून है, ठीक है, तो ऐसे जब मून्स के इफेक्ट्स होते हैं, और ये मून के इफेक्ट्स हर 15 दिन में होता है, लेकिन 7 दिन पहले और 7 दिन बाद इसके इफेक्ट्स ज़्यादातर लोगों के ऊपर देखे गए हैं। कुछ लोगों को पहले इसका असर होता है, कुछ लोगों को मून के चेंजेस के 7 दिन बाद इसका असर होता है। ओके, तो आपके पर्सन की एनर्जी में ये दिख रहा है कि जब जब मून का इफेक्ट आता है, इनकी इमोशंस में आपको लेकर एक उथल पुथल होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि ये व्यक्ति तब तब आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, या फिर उस टाइम पर इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत ज़्यादा ये आपको मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर ख्याल आते हैं, मे बी आपके सपने आते हैं, आपके ड्रीम्स आते हैं। यहाँ पर कंफ्यूज आपकी पर्सन इसलिए है आपको लेकर, क्योंकि आप अभी इस वक्त आपकी मिस्टिकल एनर्जी जो आपने अपने अंदर कैरी करके रखा है, इस चीज़ को देखकर ऑब्वियसली आपके पर्सन आपके लाइफ को लेकर, आपके मन को लेकर कोई भी आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं, कुछ भी वो नहीं समझ पा रहे हैं। वो अपना, ऐसा दिख रहा है कि अपनी साइकिक पावर्स को यूज़ कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कैसे होता ना कि हमारा इंट्यूशन भले ही हमें गाइड कर रहा है, हमें कह रहा होता है, लेकिन जब तक हमें आंखों से वो चीज़ें नहीं दिखती है तो हम यकीन नहीं करते हैं, राइट। तो इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी भी ऐसे ही दिखाई दे रही है कि वो अपनी साइकिक पावर को यूज़ कर रहे हैं आपके बारे में जानने के लिए। एंड ऐसा भी हो सकता है कि कई बार हम, होता है ना कि हम अपने दोस्तों से पूछते हैं, या जिनको हम जानते हैं, जो लोग आपको जानते हैं, उनके बारे, उनसे हम बात करते हैं, उनसे हम पूछते, तो हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है कई बार उन लोगों से भी ये पूछते हैं। दूसरी चीज़, मिस तो ये आपको डेफिनेटली कर रहे हैं अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, एंड यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, एंड आपके पर्सन किसी बात को लेकर अगर आपको गलत समझ रहे थे, या कई बार हो जाता है कपल्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाती है। मान लीजिए आपका बोलने का वो मतलब नहीं है, लेकिन सामने वाले को वो मतलब लगा, मतलब आप मीन नहीं कर रहे हो, लेकिन सामने वाले को लग रहा है यू मीन इट। तो मे बी हो सकता है कि, देखो एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, मे बी आपकी पर्सन को ऐसा लगा कि आप ईगो दिखा रहे हो, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा अर्न करते हो, आप शायद बहुत खूबसूरत हो, इसलिए आप इस व्यक्ति को वैल्यू नहीं दे रहे हो, ऐसे आप बात कर रहे हो। लेकिन आपका बोलने का मतलब इनको किसी भी तरीके से हर्ट करने का, किसी भी तरीके से आपको इनको मीन करने का नहीं था। आप ना तो अपने पावर को दिखा रहे थे, ना अपने पैसों को दिखा रहे थे, ना तो अपनी खूबसूरती को दिखा रहे थे। आपने उनको एक सजेशन दिया हो सकता है, बट हो सकता है कि उस समय आपके बोलने का तरीका जो है, वो आपका जो टोन है वो डिफरेंट हो सकता है। तो अगर कुछ इस प्रकार से आपके पर्सन को आपको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि दैट यू आर वेरी एटीट्यूड पर्सन। अभी यहाँ पे ना कई बार ऐसा होता है कि नए लोग जब रिलेशनशिप में आते हैं, तो देखो एक दूसरे को समझने में ना बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारा वक्त लगता है। अगर आप लोग कोई न्यू रिलेशनशिप में आए थे, नए रिश्ते में आए थे, बट वहाँ पर किसी तरीके से सामने वाला हो सकता है कि आपके बिहेवियर को नहीं समझ पाया, आपके बिहेवियर से उसने आपको अपोजिट समझा, जिस वजह से उसने आपसे बात करना बंद कर दिया। बट अभी ऐसा लग रहा है कि उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर, या आप ये कह लो कि आपका जो नेचर है वो समझ में आ रहा है। जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग बन गई थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है, मतलब क्लैरिटी उनको मिलती हुई दिखाई दे रही है कि नहीं, उन्होंने जिस तरीके से आपको देखा या समझा, कहीं ना कहीं उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखने या समझने का रॉन्ग रहा है, ठीक है। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग अगर बनी थी, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती हुई दिख रही है। टेम्परेंस को प्लीज क्लैरिफाई। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन, ऐसा दिख रहा है कि कुछ फाइनेंशियल चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हो, कई बार हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आती है। मान लो हमारे पास 10 रुपए का खर्चा है, अब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ इसलिए 10 रुपए कह रही हूँ, 10 रुपए में तो कुछ भी नहीं आता है। तो और आपको 10 रुपए का आपका खर्चा है, लेकिन आपकी इनकम है 5,
ठीक है। अभी आपको 5 और बैलेंस करने होंगे, 5 रुपए जो है वो आपको और कहीं ना कहीं से जुगाड़ करने होंगे। और आपका देखो इनकम ऐसा तो नहीं है कि हर महीने आपका 10 आता है, एक महीने 5 आया तो आप ठीक है उसको बैलेंस कर भी लोगे, लेकिन हर महीने आपका 10 खर्चा है लेकिन आपकी इनकम 5 आ रही है, तो क्या हो जाता है, तो ये चीज़ ऊपर बढ़ता जाता है। फिर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो, गलत स्टेप लेने के बारे में सोचते हो, क्योंकि आप अपने खर्चे को कट ऑफ नहीं करते हैं। और कट ऑफ करते हैं तब तक आप बहुत दूर निकल चुके होते हैं, क्योंकि पहले इंसान को लगता है कि अरे कर लेंगे, अरे हो जाएगा, है ना। तो कुछ ऐसा भी सिचुएशन आपके पर्सन के लाइफ में दिख रहा है, शायद कुछ पैसों को लेकर ये प्रॉब्लम को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और इनको पैसों की कोई नीड, कोई प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है जो कि दिखा रहा है फाइनेंशियली किसी तरह से ये व्यक्ति स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं। एक और चीज़ भी मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि हो सकता है कि ये सिचुएशन इस व्यक्ति के साथ पास्ट में हुई थी और आपने शायद इस व्यक्ति को पैसे देकर इनकी सिचुएशन को बैलेंस की थी। मान लीजिए इस व्यक्ति के ऊपर ना बहुत ज़्यादा कर्ज था आपसे मिलने से पहले या आपसे मिलने के टाइम पे, बट आपको जब पता चला तो शायद आपने इनकी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर दिया था। या आप ये कह सकते हो कि जब आप इस व्यक्ति के लाइफ में थे तो इनको अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती थी, फाइनेंशियल किसी तरह की प्रॉब्लम आती थी, देखो कई बार हर महीने ना अलग अलग होता है कि कई शादी है या किसी की मतलब बहन की शादी है या रिश्ते में किसी की शादी है, किसी को देना पड़ जाता है, तो क्योंकि जब भी त्योहार आता है तो आपके खर्चे जो है वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आपके पर्सन की लाइफ में बनती थी और इनके पास इतना सफिशिएंट इनफ इनकम नहीं था, तो आपने हो सकता है कि इनकी सिचुएशन को बैलेंस रखने में मदद की थी। बट अभी तो आप हो नहीं इस व्यक्ति के लाइफ में, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अभी भी उस प्रॉब्लम को बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों निकल कर आया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो जब इंसान सामने वाला आपको ब्लेम करेगा कि तुम्हारे अंदर गलती है, तुम गलत हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने आपसे कहा हो कि तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है, तुम ईगोस्टिक पर्सन हो, तुम नार्सिज्म हो, तुम्हारे अंदर मतलब तुम तो टॉक्सिक पर्सन हो, तुम्हारे अंदर ये है वो है, ऐसी कमी है, यू आर वेरी पॉजिटिव एंड ऑल, मतलब किसी भी तरीके से आप समझ लो कि सामने वाले ने आपके अंदर गलतियां निकाली, ठीक है, आपको ऐसा शो करा कि सारे फॉल्स तो आपके ही हैं, वो तो आपके विशेस को फुलफिल कर रहे हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अब इस कंडीशन में जो इंसान आपके अंदर इतनी कमियां निकाल के गया हो कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, अब वो व्यक्ति आपके पास किस मुंह से आएगा। आप ये खुद सोचो कि वो व्यक्ति का आने का मन है, मन को आप रोक नहीं सकते हो गाइज, मन आपका कर रहा है, लेकिन मन के ऊपर आप नियंत्रण बांध सकते हो, नहीं कर सकते। अभी आपका मन कर रहा है अंतरिक्ष में जाने का, और कुछ लोगों का भी मन चला भी गया होगा, लेकिन क्या रियलिटी में आप चले गए होंगे। आप में से कुछ लोगों का मन होगा पेरिस जाने का, जा पा रहे हो, कोरिया जाने का, जापान जाने का, लेकिन मन तो जा सकता है ना, लेकिन आप क्या जा पा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो। या हो सकता है कि आप में से कुछ लोग वहीं रहते हो, आप जा पाए, लेकिन आपका मन जो कह रहा है उसी वक्त वो चीजें हो जाए, ऐसा संभव नहीं होता है। तो क्योंकि आप में से कुछ लोग नहीं, इक्का दुक्का लोग हैं जो समझते नहीं है, वो उनको आज मैं समझा देती हूँ कि जैसे मन जो चाह रहा है आप वो नहीं कर पा रहे हैं। ज़रूरी तो नहीं कि आपका मन जो जो चाह रहा है आप हर चीज़ की पूर्ति कर लेते हो अपनी लाइफ में, हर कोई भी नहीं कर पाता है। तो उसी प्रकार से आपके पर्सन की भी एनर्जी होती है कि उनका मन तो करता है लेकिन वो एक्शन नहीं लेते, इफ़ एंड बट बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। आपका भी मन तो कर रहा है यूके जाने का, पेरिस जाने का, लेकिन आप भी इफ़ एंड बट के वजह से नहीं जा रहे हो ना। ऐसा तो नहीं कि आपके पास पैसे नहीं, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों के पास पैसे हैं लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, या कोई और प्रॉब्लम है, या कुछ लोगों के पास पैसे नहीं है। तो इसी प्रकार से ही कि मन जो
ट्रैवल करती है। ज़रूरी नहीं कि फिजिकली हम वो हर एक चीज़ को हम पूरा कर लेते हैं। इसी तरीके से हम मन की बात कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपके पर्सन अगर मन में आपके लेकर वो भाव रख रहे हैं तो उसको अभी आपके सामने प्रतीत करें। गॉट इट? तो उसी प्रकार से आपके पर्सन के मन में ये इच्छा तो होती है कि आपके पास आ जाए, लेकिन किस तरीके से आपके सामने आएंगे, किस तरह से आपको अपनी छवि दिखाएंगे, किस तरह से आपसे कहेंगे तुम्हारे अंदर मैंने 100 गलतियां 100 खामियां निकाली थी, आज मैं तुम्हारे पास ही घुटने टेक रहा हूं। कितनी बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट को गंवानी पड़ेगी ये चीज को करने के लिए आपके पर्सन को, सोचो। तो ये एक मेन मुद्दा, एक मेन रीजन आप में से कुछ लोगों के पर्सन के अंदर दिखता है, जिसकी वजह से वो कोई स्टेप कोई कदम नहीं लेते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका मन जो है वो आपकी तरफ आता नहीं है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, एस ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। हाँ, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति ने पास्ट में कहीं ना कहीं आपसे चीटिंग भी करा है, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपको बहुत दुख दिया है, तकलीफ आपको इस व्यक्ति से मिली है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है। ये व्यक्ति आपके साथ एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करने की इच्छा रखते हैं, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग आपके साथ स्टार्ट करने की मन में ख्वाहिश रखते हैं। इवन तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया, जो कि ये दिख रहा है, ये बताता है कि उतना कि परिवार बसाने के सपने देखना, हेल्दी फैमिली बनाने के सपने देखना। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, इस रिलेशनशिप को लेकर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, हस्बैंड वाइफ आप दोनों हो, मैरिड हो, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये चीज़ें सोचते हैं कि चलो एक दूसरे को चांस देते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से डील करते हैं, अच्छे से कनेक्शन को ठीक करते हैं, अच्छे से रहते हैं। लेकिन गाइस कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले सोचने की वजह से भी नहीं कर पाता, बिकॉज हमारा जो ग्रह है, हमारे जो ग्रहों की दशाएं आती है, अंतर दशाएं आती है, प्राणांतर दशाएं आती है, सूक्ष्म दशाएं आती हैं, कई बार ये वो चीज़ों को होने नहीं देती है। इसे ही हम कहते हैं वक्त, समय, राइट टाइम। लेकिन कई बार ग्रहों की वजह से चीज़ें जो है हमारी सोच बिल्कुल विपरीत हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि हम इतना अच्छा सोचते हैं लेकिन वो अच्छा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका इस वक्त जो ग्रह की दशा चल रही होगी या ग्रह का जो भी टाइम चल रहा होगा वो आपके फेवर में नहीं होगा, आपके समय के साथ वो कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा होगा। तो इसके लिए उपाय होते हैं, अलग अलग ग्रह के अलग अलग उपाय होते हैं, डिपेंड करता है, क्योंकि आप में से कुछ लोग कहेंगे तो सबके अलग अलग टाइम फ्रेम में आप लोग चल रहे हो। कोई राहु के दशा में होगा, कोई केतु के होगा, कोई बुध के होगा, कोई गुरु के होगा, कोई शनि के होगा, है ना। तो उसी प्रकार से आपके जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। अब सामने वाला कहीं ना कहीं सोच रहा है आपके साथ चीज़ों को ठीक करने का, लेकिन वो कहीं ना कहीं कर नहीं पा रहा है। तो ये एक ऑब्स्टिकल ग्रहों का भी आ जाता है। द लवर्स एंड यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का निकल कर आया है, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं, ये दिख रहा है कि होता ना कि हम अपने आप को कामों में बिजी कर लेते हैं कि नहीं, ये चीज़ को सोचना नहीं, जिस टाइम पर जिस चीज़ को हमें अवॉइड करना है हम दूसरा काम करना शुरू कर देते हैं, हम दूसरे टेंशन को लेना शुरू कर देते हैं ताकि वो टेंशन हमारा कम हो जाए। तो आपके पर्सन भी जब ये सोचते हैं कि यार अब इस सिचुएशन को सही, अब तो मैंने सब गंवा ही दिया, सब कुछ मैंने खो दिया, तो ये क्या करते हैं, जो बाकी के प्रॉब्लम्स है उसकी एक लिस्ट बनानी शुरू कर देते हैं, या उन प्रॉब्लम को ये व्यक्ति सोचना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ आपके पर्सन कई बार इस थॉट में भी आ जाते हैं, यार अभी पता नहीं आप किसी और के साथ होंगे, पता नहीं अभी आप किसी और को डेट कर रहे होंगे, या कोई और आपके लाइफ में आ गया है। तो ये जो थॉट्स जब आपके पर्सन के अंदर आते हैं, ये इसको डाइवर्ट अपने काम से करने की कोशिश करते हैं। और आज भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है ना यही कुछ करने की कोशिश करे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब आप में से कुछ लोगों के पर्सन ऐसे सिचुएशन में है जहां पर वो किसी रेस्ट्रिक्शन में है। मान लीजिए अब तक इनके हाथ में कंट्रोल था, लेकिन अब इनके हाथ से वो कंट्रोल जा चुका है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे सिचुएशन है जहाँ पर ये निर्णय खुद नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इनको वो रास्ता दिख नहीं रहा है। कई बार पाथ तो हम खुद चूज करते हैं, लेकिन उससे रिटर्न आने का रास्ता हमें नहीं पता होता है ना। तो आपकी पर्सन के साथ भी वही इस वक्त हो रहा है कि ये एक ऐसे सिचुएशन में जाके फंस गए हैं कि उस सिचुएशन से इनको निकलना कैसे है, ये चीज़ अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं।
फोर ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। मिस तो बहुत ही कर रहे हैं ये व्यक्ति आपको, लेकिन मैं वही चीज़ देख पा रही हूँ कि आपके पास एक छोटा सा भी ऑफर, आपको एक छोटा सा भी मैसेज करना इनके लिए इस वक्त भारी पड़ रहा है। इनके वो हिम्मत में ही नहीं आ रहा कि आपको ये इस वक्त छोटा सा भी एक मैसेज करे, हाय हेलो भी आपको कर पाए। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यस, आपके पर्सन ना मन ही मन में आपसे जो कुछ बातें इन्होंने गलत कही है, आपको हर्ट करा है अपनी वाणी के द्वारा, जैसे मैंने आपसे बोला कि ब्लेम गेम करना, आपको गलत बोलना, आपको टॉक्सिक बोलना, आपको ऐसा बोलना वैसा बोलना, अब आप खुद समझ सकते हो। तो उन सब चीज़ों के लिए आपके पर्सन आपकी सोल से, आपकी आत्मा से माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं। पास्ट में जो भी इन्होंने बोला है ये रिकॉल करते हैं कि ये चीज़ मैंने ऐसे बोला वैसे बोला, आपका रिएक्शन क्या था क्या नहीं था, जिसमें आपका रिएक्शन रोना रहा है, बहुत आप हर्ट हो गए हो, सामने वाले को दिख रहा है ना, तो वो चीज़ और ज़्यादा इस व्यक्ति को मतलब मन में दुख देती है, तकलीफ देती है। एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन उन बातों को लेकर सॉरी फील करते हैं, और आपसे तो देखो सामने आके माफ़ी नहीं मांग पा रहे हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं इनको पता है कि ये बातें जो भी इन्होंने कही है बहुत ज़्यादा हर्टफुल है और गलत इन्होंने बोला है, तो आपके मन ही मन में ये आपसे बेसिकली माफ़ी मांगते हैं। ठीक है, टेन ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। टेन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है फोर ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्स का कार्ड। आपके पर्सन आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, आपको इग्नोर करने के लिए, या आपसे शादी तोड़ दी उस चीज़ के लिए, या आपसे शादी नहीं करा उस चीज़ के लिए। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, आपको इनकी वजह से, इनकी चीटिंग की वजह से जो कुछ झेलना पड़ा, जो कुछ आपको तकलीफ उठानी पड़ी, जो प्रॉब्लम्स आपको देखना पड़ा, जो मेंटल सिचुएशन से आपको गुजरना पड़ा, उस चीज़ के लिए आपके पर्सन आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। एंड वही सब रीज़न आप देखोगे ना, वही सब रीज़न ही यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होंगे कि ये व्यक्ति आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। अब नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, इस वक्त ये व्यक्ति इस सिचुएशन में है। ठीक है, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स के सिचुएशन में क्यों आए, तो यहाँ पे चीटिंग, टावर का कार्ड निकल कर आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया है, जो कि बता रहा है कि पास्ट में बहुत कुछ हुआ है जिसकी वजह से फ्यूचर को बेटर करना या फ्यूचर को अच्छा कर पाने की उनके अंदर हिम्मत नहीं होती हुई दिख रही है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम नेक्स्ट एक्शन भी आपके पर्सन के देखने वाले हैं कि आखिर वो इस सिचुएशन में कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, क्या एक्सपेक्टेड है। ध्यान रखिएगा, मैं जनरली ये रीडिंग को कर रही हूँ तो जनरली मैं बताऊंगी, हर किसी के साथ ये नेक्स्ट एक्शन हो सकता है कि कनेक्ट ना करे। जिसके साथ ज़्यादा एनर्जी कनेक्ट कर रही है उनके साथ पॉसिबिलिटीज़ है कि ज़्यादा मैच करेगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं आपके जो पर्सन हैं वो आपके लिए एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन, चलो 15 डेज का टाइम फ्रेम लेके चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज में क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के लिए एक्शन ले लेंगे, क्या मेरे व्यूअर्स से कनेक्ट कर लेंगे, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स नेक्स्ट 15 डेज में उनसे कनेक्ट कर लेंगे। ओ, टू ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। हाँ बिल्कुल होगा, थोड़ा सा अभी करंटली थोड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति में दिख रहे हैं आपके पर्सन, कंफ्यूज्ड है, करूं या ना करूं, जाऊं या ना जाऊं, चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, बात बनेगी या नहीं बनेगी, बट अल्टीमेटली यहाँ पे फ्यूचर जो है वो एक्शन का दिख रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को डेफिनेटली 15 डेज में एक्शन मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। द हाई प्रिस्टेस, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ कप्स का कार्ड। आप देखो, हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो भी, देखो हर किसी को, हर एक किसी का प्रपोजल में भी उतना ना लगे। मान लीजिए आपके पर्सन का एक्शन तो आपको मिल गया, लेकिन सामने से जो प्रस्ताव रखा, प्रपोजल रखा, वो देखकर, वो सुनकर आपको इतनी खुशी ना हो कुछ लोगों के लिए, लेकिन एक्शन तो मिलता हुआ मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। ठीक है,
तो ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स। अगर रीडिंग अच्छी लगी, पसंद आई, कनेक्ट हुई तो वीडियो को लाइक करें, एनर्जी को क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में 555 जरूर लिखें एनर्जी को क्लेम करने के लिए। सो इसी के साथ मैं ले रही हूँ आपसे विदा, फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।